पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क एटीएम बूम, रियली बिग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रियल में पाई नेटवर्क का एटीएम लगा हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और उस लगा हुआ एटीएम का जो फोटो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसका सच्चाई भी आप सभी पायनियर्स को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे थंबनेल में जो इमेज में यूज किया हूं वो एआई जनरेटेड है, बट जो फोटो आपको भी दिखाने वाला हूं वो एकदम रियल होगा। तो बिना लेट किए हुए आपके सामने में दोस्तों सीधा रखता हूं। आप देखो यहाँ पर जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फोटो के बारे में सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में मैं भी गहराई से पता किया दोस्तों। ये फोटो 100% ओरिजिनल निकला है। ये हांगकांग मतलब चाइना का हांगकांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका टर्मिनल एरिया में ये लगा हुआ। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ जो एटीएम आप देख रहे हो जो पाई नेटवर्क का लोगो के साथ में है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। अभी करता है कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट दोस्तों ये पिक्चर मोस्टली जो वायरल हो रहा था ये था दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के बीच में 2025 में, मतलब आज से 5-6 महीना पहले की बात आपको बता रहा हूं। तो ऑब्वियसली अभी भी हो सकता है वहां पर, बट इसका कोई कंफर्म नहीं है। बट ये पिक्चर 100% दोस्तों रियल है, जेन्यून है। मैं खुद इसको वेरीफाई किया हूं। आप लोग से भी बोल रहा हूं कि इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट उठाओ, किसी भी एआई टूल से जाकर पूछो, आपको ये बताएगा। पिक्चर एकदम रियल है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। और ये हांगकांग एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल एरिया में लगा हुआ, ऐसा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। मतलब पाई नेटवर्क का एटीएम भी, अब देखो पाई कोर टीम के तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है। हो सकता है कि इसको प्रमोशनल पायलट कियोस्क के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह की चीज़ें होती है। तो हो सकता है कि यहाँ भी वहाँ की जो कम्युनिटी होगी वो इसको इस तरह का प्रमोशनल स्टेप के रूप में इसको यूज किया होगा। दोस्तों जो भी है मुझे उससे डिबेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी हांगकांग में, अगर ये लगा हुआ है दोस्तों, तो ये सच में बहुत बड़ा आगे का स्टेप में, आगे का फ्यूचर देख रहा हूं कि आने वाले समय में हमें जरूर पाई नेटवर्क का एटीएम, हमें वर्ल्ड में जो भी बड़ी सिटी होगी दोस्तों, हमें वहां ये देखने को मिलेगा। ये सच में अपने आप में काफी बड़ा अपडेट है जो आपको दिखा रहा हूं पिक्चर में। मैं इसको कई बार वेरीफाई किया हूं, हर एआई टूल से इसको वेरीफाई किया हूं। पिक्चर एआई जनरेटेड नहीं है, ये रियल पिक्चर है दोस्तों। एयरपोर्ट का पिक्चर है और यहाँ लगा हुआ है एटीएम। तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर जितने सारे डेवलपर्स हमारे पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन में ऐप बना रहे, अगर उन्हें दोस्तों रिक्वायर होता है कि नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट, अपने टोकन, इन सभी को मैं फिजिकल फॉर्म में एटीएम के रूप में भी मशीन जो है मैं रखना चाहता हूं हर वो पब्लिक प्लेस पे, तो दोस्तों ये एक स्टार्टअप के लिए ये कदम उठाया जा सकता है भविष्य में, और पाई कोर टीम उसको सपोर्ट करेगा जरूर। अभी कोई ऐसा अपडेट पाई कोर टीम की तरफ से नहीं है, बट दोस्तों ये जो इमेज में आप देख रहे हो एटीएम, ये एकदम रियल है, 100% रियल है, जेन्यून है जो आपके सामने में मैं रख रहा हूं। ये किसी तरह का कोई फेक एआई जनरेटेड इमेज नहीं है। ये सच में ऐसा हुआ है अक्टूबर और नवंबर में 2025 में, ठीक है। ज्यादा महीना भी अभी ये गया नहीं है। अभी है कि नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये अक्टूबर नवंबर में मोस्टली लोगों ने इसको वायरल किया था। ये सच है, ये हुआ है ऐसा। और ये जो आप देख रहे हो एटीएम, इसमें जो लोगो लगा हुआ है स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, और नीचे आप देखो, नीचे भी पाई नेटवर्क का एक बड़ा सा लोगो है, ये एयरपोर्ट में लगाया गया। मैं इसको बहुत अच्छा स्टेप मानता हूँ, कदम मानता हूँ। मैं फ्यूचर देख रहा हूँ एक्चुअल में। अभी प्रमोशनल के लिए ही इसको इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन मैं आने वाला फ्यूचर देख रहा हूं कि हमारा पाई नेटवर्क दोस्तों अपना साम्राज्य बहुत बड़ा करेगा।
बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने वाला है ये। हम सभी पाई की कम्युनिटी, जो पाई हमारे पास है दोस्तों, हम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, बल्कि विड्रॉ कर पाएंगे, पैसे को कन्वर्ट कर पाएंगे। हर वो देश का जो फियाट करेंसी होगा, अगर कोई इंडिया से कोई विदेश घूमने जाता, ट्रैवलिंग करने जाता, अगर उसके पास पाई है तो पाई को सडनली दोस्तों उस देश के करेंसी के साथ तुरंत एटीएम से वो कन्वर्ट कर लेगा, स्वैप कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा मनी। तो ये सब कुछ मैं देख रहा हूं आने वाले समय में ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि पाई नेटवर्क जो इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और यहाँ जो ओपन सोर्स की मदद से जो डेवलपर को दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो परमिशन मिला हुआ है, अब तो ब्लॉकचेन का डाटा भी यूज करेगा, ब्लॉकचेन को वॉलेट से इंटीग्रेट भी करेगा। आज ही स्क्रीन में जो नया अपडेट आया दोस्तों, पहले वो ट्विटर के माध्यम से बता दिया था हमें, ठीक है, बट अभी हमारे होम पेज में भी उसको दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे अपडेट दिखा, मैं आप लोग को बता दिया हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, प्रमोशनल हो सकता है बट मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इसके साथ। और पिक्चर रियल है, 100% जेन्यून है, कोई AI जनरेटेड नहीं है। आप लोग को ही बोल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इसके बारे में पता करो। ये पहला अपडेट जो मैं आपको दिया हूँ। अब दोस्तों दूसरा अपडेट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वो अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि क्लैरिटी एक्ट के बारे में, जो अमेरिका में, USA में जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। इन्होंने दोस्तों अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूं कि वहां के एक बहुत फेमस वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार है, उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली है क्लैरिटी एक्ट को लेकर। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसे छापा है वो क्या है उसे समझिए। उन्होंने कांग्रेस को स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया है, कहा है, कांग्रेस मतलब वहां के पार्लियामेंट को दोस्तों कांग्रेस कहा जाता है। इंडिया में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट वहां जो कांग्रेस बोला जाता है दोस्तों, वो पूरे पार्लियामेंट को बोला जाता है। तो उन्होंने कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया है कि डिजिटली एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्लैरिटी एक्ट कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जल्दी पास कर दो वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि टाइम इज स्केर्स एंड नाउ इज द टाइम टू एक्ट। टाइम बहुत दुर्लभ है, इसलिए ये समय है कि अब हमें एक्ट करना चाहिए इस पे, मतलब इस पे काम करना चाहिए। शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्लैरिटी एक्ट क्या है। वैसे पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, अभी फिर से आपको बता दे रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि ये जो बिल है ये यूएस में क्रिप्टो के लिए मार्केट स्ट्रक्चर और क्लियर रूल सेट करने वाला मेजर लेजिस्लेशन है। आपको बता दूं, ये जो क्लैरिटी एक्ट है ये हाउस में ऑलरेडी पास हो चुका है। जैसे हमारे इंडिया में भी दोस्तों एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, 2 हाउस हमारा भी है, वहां भी है। एक को हाउस बोला जाता है, दूसरा को सीनेट बोला जाता है। तो दोस्तों हाउस में ऑलरेडी पास हो चुका है बिपार्टिजम सपोर्ट के साथ, लेकिन अब ये सीनेट में स्टक है, डिसएग्रीमेंट है। कुछ सीनेटर ने डिसएग्रीमेंट दिखाया, इसके वजह से ये थोड़ा रुक के है वहां पर। तो इसी को बोला गया कि जल्दी आप पास करो। कुछ मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो इस बिल में है, वो ये है दोस्तों कि सबसे पहले अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी आते हैं वो सब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर आते हैं। वही रेगुलेशन बॉडी है जो क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर हो गया, सबको कंट्रोल वही करता है, उन्हीं के अधीन में देखरेख होता है। लेकिन इस क्लैरिटी एक्ट के अंदर में जो मेन चीजें बताई गई वो ये है दोस्तों कि अब SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और CFTC के बीच क्लियर डिवीजन हो जाएगा। मतलब 2 रेगुलेटर बॉडी बनने वाला है। SEC पहले से है, CFTC भी पहले से, लेकिन जो डिवीजन होगा इसमें क्या क्या बढ़ जाएगा आप पहले समझिए। जो टोकन डिसेंट्रलाइज है, जो टोकन डिसेंट्रलाइज है मतलब वो मैच्योर ब्लॉकचेन पे है, उनको डिजिटल कमोडिटी माना जाएगा जो डिसेंट्रलाइज टोकन है। और मैच्योर ब्लॉकचेन पे है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? डिजिटल कमोडिटी ये माना जाएगा।
और इसका जो रेगुलेशन बॉडी जिसके अधीन ये आ जाएगा वो है दोस्तों CFTC के अंदर में। तो SEC के कंट्रोल से डिसेंट्रलाइज्ड टोकन जो है, जो ब्लॉकचेन पर है, वो SEC के अधीन से हट जाएगा, वो चला जाएगा CFTC के अंदर में। और सिक्योरिटी जैसे शेयर मार्केट में जैसे स्टॉक होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, अगर इस तरह का कोई क्रिप्टो है या इस तरह का कोई टोकन है, वो सब फिर SEC के अंदर ही आएगा। ये डिवीजन दोस्तों इसमें बढ़ जाएगा। मेजर 2 चीज जो इसमें है ये मैं आपको अभी बता दिया हूं, तो ये भी होना क्लैरिटी एक जरूरी है। हमारा पाई नेटवर्क आपको बता रहा हूं, अगर ये क्लैरिटी एक्ट पास हो जाता है सीनेट से भी, डोनाल्ड ट्रम्प इसमें सिग्नेचर कर देते जब कानून बन जाता है ये, तो हमारा पाई नेटवर्क CFTC के अधीन आ जाएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है हमारा पाई नेटवर्क। दूसरी बात दोस्तों, ब्लॉकचेन पर, मैच्योर ब्लॉकचेन पे है ये। तो SEC जो हमारा एक्नॉलेजमेंट में जो SEC के बारे में लिखा गया, फिर SEC से हट जाएगा, कंट्रोल किस में जाएगा, CFTC के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा अपडेट था जो मैं अभी आपको बताया हूं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अफ्रीका में दोस्तों GCB के कुछ लीडर्स, एम्बेसडर्स, वहाँ के कम्युनिटी लीडर्स ने वहाँ होने वाले, वहाँ के जो सिटी फेस्टिवल हर साल होता है जो बीच एरिया में दोस्तों, वहाँ भी हमारा पाई नेटवर्क का प्रमोशन पूरी टीम मिलकर की है दोस्तों। मतलब पाई नेटवर्क को समझिए, स्पेशली GCB वैल्यू को उन्होंने प्रमोट किया है उस फेस्टिवल में, और साथ ही साथ और भी नए लोगों को जोड़ने का काम किया है। आप देखो, अफ्रीका के ये एम्बेसडर हैं, इन्होंने GCB को अपने देश में, अपने कंट्री में दोस्तों बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है, और ये लंबे समय से मेहनत कर भी रहे हैं, और ये प्रमोशन बहुत अच्छे से करते हैं GCB को, नए नए लोगों को जोड़ते हैं, रियल मर्चेंट बनाते हैं अपने कंट्री में, साथ ही साथ रियल गुड्स भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा जो फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल इनका होता है, वहाँ भी पाई का दोस्तों और स्पेशली GCB का इन्होंने पूरा अच्छे से प्रमोशन किया है। ये अपडेट मैं आपको दिया हूं इसलिए ताकि आप लोग को लगे कि पाई नेटवर्क का ऑलरेडी वर्क दुनिया में हो रहा है। इसके बाद जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम में भी आपको मालूम होगा, मैं अभी पोस्ट किया हूं कुछ देर पहले कि कवानोआ VIP के जो ऑनर है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अभी 9 अप्रैल को ही दोस्तों 6:19 में ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में कि GCB इज रियल, और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स उन्होंने शेयर किया है, आपके सामने में सब कुछ लगाया हूं। वो GCB वैल्यू पे उनके जो टीम के जो भी लोग पायनियर्स में से हैं, उनको वो सच में रियल में मोबाइल फ़ोन फुल GCB पेमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ जो ईयरबड्स होता है जिसमें सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो भी आपके सामने में देखो मैं पिक्चर लगाया हूँ। जो लेडी आपको दिख रही है, ये हाथ पे मोबाइल के साथ साथ कवानोआ VIP एप्लीकेशन जो है उसका भी इंटरफेस वो शो कर रही, नीचे मोबाइल फ़ोन रखा गया है। और ये जो पेमेंट आप देख रहे हो, ये पेमेंट भी सक्सेसफुली हुआ है, 0.3 × 0.9202 पाई। ये पेमेंट भी रियल हुआ है, ये चीज़ दिखाया गया। तो दोस्तों ओवरऑल समझ के चलिए कि GCB का जो हमारा कैंपेन है बहुत अच्छा से चल रहा है। बस हमें वेट है फुल ओपन मैननेट का। मैं उम्मीद करता हूं कि ओपन मैननेट इस साल ही हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को बोला हूं। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। आप सभी पायनियर्स टाइम से माइनिंग करते रहिए, GCB पे भरोसा रखिए दोस्तों, GCB हमारा विन होगा। जाते जाते आपको बता दूं कि आज थर्सडे है दोस्तों, गुरुवार है, आज 7 बजे मीटिंग होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन करिए, और जो मेंबर बनना चाहते ज्वाइन बटन में जाकर क्लिक करिए और वहां ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को